नमस्कार, मैं हूं स्त्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पलवल के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। पर्यावरण को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले हैं इटावा के रॉबिन सिंह। 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने से अलग जगाते हुए निकले हैं पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए। पौधारोपण अपने जीवन काल में जरूर करना चाहिए, यह संदेश लेकर निकले हैं रॉबिन सिंह। आइए बात करते हैं आखिरकार रुझान क्यों बढ़ा है पर्यावरण के प्रति उनका। एमए पास हैं और रुचि उनकी पर्यावरण को बचाने की है। मेरा भी आपसे अनुरोध है, उनके विचारों को सुनकर अपने जीवन काल में एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे का पालन पोषण भी अवश्य करें। याद रखिए, ऑक्सीजन के बिना जीवन खत्म है। ये आपने कोरोना के टाइम पर भी देखा था। आइए उनसे ही बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं इन 10 महीने के अंतराल में, कितना लोगों का रुझान है, कितना लोगों में पर्यावरण के प्रति स्नेह है। इस समय मौजूद है पलवल के रेस्ट हाउस में इटावा के रॉबिन सिंह। चले हुए हैं साइकिल यात्रा पर पर्यावरण का संदेश लेकर। वो आ रहे हैं हमारे बीच में। बहुत इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। ये वो शख्स हैं जो पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर निकले हैं इटावा से। रॉबिन सिंह जी, हम आपके इंतज़ार में काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। हमें पता चला था कि आप रेस्ट हाउस में आ रहे हैं। रोज़ आप साइकिल यात्रा पर निकलते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो बताइए, परिचय दीजिए और बताइए कि ये संदेश आखिरकार क्यों लेकर चले हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, निरंतर पानी की भी कमी हो रही है। ये दोनों रत्न हैं जिनके बिना किसी भी जीव को जीने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इन दोनों को बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। इसी अवधारणा को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी विचार को लेकर के मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। और 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से ग्रीन इंडिया मूवमेंट पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान प्रारंभ किया था। अब तक मुझे 308 दिन हुए हैं और 365 जिलों तक मैं पहुंचा हूं। 20,000 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। बची हुई 30,000 किलोमीटर की दूरी बचे हुए कुछ समय में पूरी हो जाएगी और 2024 में इस पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान का समापन भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। पर्यावरण की बात आपने की है, पर्यावरण के लिए आप निकले हैं। आपने देखा भी होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफ़ी मारामारी हो गई थी। सिलेंडर के लिए भी लोग भटक रहे थे। हम पलवल की ज़िले की बात करें तो गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, पलवल, दिल्ली, आसपास के फरीदाबाद, इतनी महामारी हो गई थी ऑक्सीजन के लिए कि पूछो मत। ये पूरे देश में ऐसा हुआ था, बल्कि विश्व में ऐसा हो गया था। उस समय आपके मन में क्या आया था? ऑक्सीजन की कमी निरंतर जंगलों के कटने से हुई है और जंगलों को काटने के समय हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह की समस्या का सामना हम सबको करना पड़ेगा। मनुष्य ने खूब जंगल काटे और खूब पर्यावरण का नुकसान किया जितना वो कर सकता था। उसका दुष्परिणाम भी कोरोना में, जैसे आपने बताया, सबको देखना पड़ा, उसको फेस करना पड़ा। कोरोना एक ऐसी महामारी थी, ऐसी बीमारी थी जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। वो जिसको ग्रसित कर गया, फिर वो ग्रसित होकर के उसकी भेंट चढ़ गया। तो इस तरह की दोबारा कोई भी पर्यावरण के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा कोई भी मानवता के ऊपर संकट ना पैदा हो, उत्पन्न हो, तो उसके लिए हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। और हम सचेत यदि नहीं हुए तो पुनः इस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इस निमित्त देश के युवाओं को, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस दुनिया में है, जो आज का जिम्मेदार नागरिक है, उसको अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति सांस लेता है, हर एक व्यक्ति पानी पीता है, हर एक व्यक्ति नेचर के द्वारा दी हुई हर चीज़ का उपभोग करता है। तो सबकी ही जिम्मेदारी है और ये प्रकृति और ये पर्यावरण हम सबकी साझा विरासत है। तो इसको हम सबको मिलकर के सजो करके रखना है। इसकी संवेदनशील तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी हम सबको लेनी है। रॉबिन सिंह जी, 2 साल का अंतराल बीत गया कोरोना के बाद से। मनुष्य का स्वभाव बदला या नहीं बदला, आपने इस दौरान अगर देखा हो तो? मनुष्य के अंदर वैचारिक रूप से तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी भी तरह के प्रयास अभी उतने स्तर से हुए नहीं जितने होने चाहिए थे। हर एक व्यक्ति जब तक इसके लिए जुड़ेगा नहीं, अपना 24 घंटे में से 1-1 घंटे या 2-2 घंटे का समय रोज़ जब तक नहीं देगा, तब तक इसको हम संरक्षित और संवर्धित नहीं कर सकते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? हम शारीरिक रूप से मेहनत करें, अपने कार्यशैली में ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और अपने जो भौतिक संसाधनों को अपना हमने इस्तेमाल का एक बड़ा माध्यम बनाया है, सुख सुविधाओं की ओर हम बढ़े हैं, लग्जरियस कंफर्ट की ओर चले गए,
तो उनसे भी कैसे हम बाहर निकलें और प्रकृति और पर्यावरण की ओर वापस कैसे हम लौटें, ये हम सबको एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। हम जब शारीरिक कंफर्ट को छोड़ करके नेचर के साथ रहने की अपनी आदत डालेंगे, अभ्यास डालेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसे संरक्षित और संवर्धित कर पाएंगे। ऐसा हम सबको एक बार प्रयास करना चाहिए। हर साल पौधारोपण होते हैं जुलाई के महीने में। अब तो अगस्त चल गया है, जुलाई के महीने में पौधारोपण की शुरुआत हो जाती है क्योंकि बरसात का महीना होता है। हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं और हर साल लाखों पौधे खराब भी हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि केवल औपचारिकता मात्र रह जाती है पौधारोपण, क्योंकि पौधा रोपने से बाद उसका संरक्षण भी जरूरी है? वो तो अच्छा प्रयास है, हर साल जो भी किया जाते हैं जिन जिन सरकारों के द्वारा या फिर जिन जिन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है। सरकारें तो ऑक्सीजन लेती नहीं हैं, सरकार तो एक बॉडी है, वो तो एक निष्क्रिय बॉडी है, मतलब लोगों का एक समूह है और सरकार कुछ होती नहीं है, लोगों का तंत्र है। तो वो तंत्र भी ऑक्सीजन लेता है और बाकी आम जनमानस भी ऑक्सीजन लेता है। तो जिम्मेदारी तो सबकी समान है। वो अगर इनिशिएटिव लेते हैं, करोड़ों पेड़ों उपलब्ध कराते हैं और जगह जगह वो लगाते हैं, तो आम जनमानस को अग्रसर आकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का वहाँ पर दिखाने का एक बार प्रयास करना चाहिए और उन पौधों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को लेना शुरू करना चाहिए। रोजाना आप कितने किलोमीटर चलते हैं, साइकिलिंग कितने किलोमीटर करते हैं और किन लोगों के बीच में आप जाते हैं अपना पर्यावरण का संदेश लेकर? साइकिल तो मैं करीब 80 से 100 किलोमीटर तक चलाता हूँ रोज़, और युवाओं के बीच यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और विद्यालयों में मैं जाता हूँ। आम जनमानस के बीच भी मेरा मिलना होता है, संवाद होता है। यात्रा के दौरान जब मैं चलता हूँ तब भी लोग मिलते हैं, पूछते हैं प्रायः कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि साइकिलिंग में करके लोगों तक पहुँच रहा हूँ और अपनी बात पर्यावरण को बचाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसी तरह मेरा निरंतर यह कार्यक्रम जारी है। रोबिन जी, आपने पढ़ाई कब तक की और रुझान क्यों बढ़ा आपका पर्यावरण के प्रति? मैंने एमए तक पढ़ाई की है और मैं किसान परिवार से हूँ और इटावा शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरा 5 नदियों के संगम के स्थल पर गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। और इटावा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही ऐतिहासिक ज़िला भी है, तो वहाँ मेरा निवास है और गांव में ही मैं रहता हूँ। मेरा जो आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये पेज है रोबिन सिंह का, ग्रीन इंडिया मूवमेंट के नाम से पेज है, उसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, उसमें कमेंट अवश्य दीजिएगा और इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। रोबिन सिंह जी, आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे पलवल की जनता को और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन भी है। तो अच्छी बात है, मनोरंजन भी मनुष्य को करना चाहिए। अन्य अन्य कामों से आदमी जब ऊब जाता है तो मनोरंजन भी उसको आवश्यक है उसके मानसिक स्तर को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका एक सकारात्मक सदुपयोग भी हम सबको करना चाहिए। किसी अच्छे विचार को आगे ले जाने का प्रयास अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उचित प्लेटफॉर्म है जिससे अपनी अच्छी बात, पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचा सकते हैं आसानी से, और ये बहुत सरल है, बहुत अच्छा भी है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा है वो हमें तय करना चाहिए। और सब लोग मिलकर के अपने इस पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करें, इस धरती को हरियाली युक्त करें और 1 घंटे कम से कम अपने 24 घंटे में से रोज़ अपने इस पर्यावरण, ऑक्सीजन और जल के लिए ज़रूर दें। धन्यवाद। 10 महीने के अंतराल के बीच में आपको खट्टे मीठे अनुभव भी काफ़ी हुए होंगे। लगा होगा कि कई बार कि लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं और कई बार लगा होगा कि बहुत बेहतर कर रहे हैं। यदि उत्साहित होते तो फिर मुझे जन जागरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उत्साहित तो नहीं है लोग, तो उनको उत्साहित करने का एक प्रयास है। तो हम सब मिलकर के जब करेंगे तो ज़रूर लोग इस क्षेत्र में आगे आएंगे और यह प्रयास सफल होगा और जन जन तक ये मुहिम पहुँचे, ऐसा हमारी संकल्पना है। ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, वही प्रेरणा देता है, हम तो अपना प्रयास कर सकते हैं। कौन कहता है कि एक अकेला भाड़ नहीं झोंक सकता? रोबिन सिंह के प्रयास को आप समझें, उनके महत्व को समझें। वो जो आपको संदेश दे रहे हैं वो पर्यावरण का है। पर्यावरण को बचाएं। ऑक्सीजन है तो आप और हम हैं, नहीं तो ये पूरी दुनिया ही, समझ रहे हैं आप। नीचे जो आप देख रहे हैं, पहले तो इनके पेज को आप लाइक फॉलो अवश्य करना और उसके बाद जो अगला पेज आएगा वो हमारा पेज होगा। आपने उसको लाइक फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया देना है। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने इस संदेश को आगे तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि हम और आप इसमें सहभागी बनेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रयास होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।